आपने एडिशन का लेसन किया है अभी? एडिशन का मतलब होता है प्लस। एडिशन को सम भी कहते हैं, ऑल टुगेदर भी बोलते हैं, ठीक है, मोर भी बोलते हैं। मोर का मतलब भी क्या होता है? ज्यादा। जब भी हम कोई चीज को ऐड करते हैं तो वो चीजें क्या हो जाती हैं? अब आपकी बुक के अंदर देखो, सबसे पहला जो फर्स्ट लेसन था, उस फर्स्ट लेसन में आपको वर्टिकल रूप में ऐड करना सिखाया है। ये देखो लाइनिंग वाइज, लाइनिंग सम इसमें शुरू में दिए। अभी अपन बड़ी क्लास में आ गए, तो ऐसा नहीं है जैसा बुक में वैसे ही आने वाला है। जब एग्जाम होगा तो एग्जाम में आपके माइंड से भी कुछ पूछा जाएगा। आपको अगर मेथड आता है तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, बस उसको समझना होता है। और जो बुक में वैल्यू दी है जरूरी नहीं है वही वैल्यू आए। अब मान लो जैसे ये क्वेश्चन है 16 + 3 = टू। अब यहां पे किसका निशान दिया? ये प्लस। तो जब इन दोनों वैल्यू को आपस में मिलाएंगे तो ये ज्यादा होगी या कम होगी? ज्यादा हो जाएगी। तो आप कैसे करना है इसको, मैंने आपको लाइनिंग सम ऐसे बता रखा है, ठीक है। पहले नंबर लाइन कट करो, लिख दो 16, लिख दिया। अब ये कितना है? 3। आपको समझाया था मैंने शुरू में, तो 3 लाइन यहां लिख दो, 1 2 3। अब इस 16 को 3 बार जंप करवा दो। 16 को 1 बार जंप कराया तो कितना हो गया? 2 बार जंप कराया तो कितना हुआ? 3 बार जंप कराया तो आंसर कितना आ गया? ये लाइनिंग सम है, ये आपने यूकेजी में भी किए थे। लाइनिंग सम हो गए। अब देखो दूसरा, अब इसी वैल्यू को दूसरे तरीके से कर सकते हैं। अगर मान लो लाइन नहीं खींच पा रहे हो तो दूसरा तरीका भी है, वो हॉरिजेंटल है। क्या करो? कॉलम वाइज कर दो, वंस टेंस। वंस की वैल्यू कितनी? टेंस की वैल्यू कितनी? वंस की वैल्यू कितनी? और यहां कुछ नहीं है तो इसका मतलब 0 प्लस करना है। अब ये लोग आप लोग लाइन खींच के भी करते हो, कुछ बच्चे फिंगर पे भी करते हैं। 1 2 3 4 5 6। अब 6 के आगे 3 और काउंट कर रहे हैं, 1 2 3। अब सारा गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा क्या है? 6 करो, 1 2 3 4 5 6। ये 3 करो, 1 2 3। सारा काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 आगे 9। और ये 1 का, क्योंकि इसके नीचे कुछ भी वैल्यू नहीं है, 0 के अंदर 1 ऐड करेंगे तो 19। ये बात बता रखी है, यही तो मैंने कल दिया था। ऐसी तो करना है। आप सोचते हो बुक वाला आएगा, बुक वाला नहीं आएगा। बाकी अब आप बड़े हो गए हो, अब आपका नर्सरी प्ले ग्रुप खत्म हो गया, फॉर्मल स्कूलिंग हो गई आप, तो अब तो आपको बेस्ट टू बेस्ट ब्रेन को भी यूज करना पड़ेगा, ताकत लगाना पड़ेगा, है ना। अब इसी तरह स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। अब स्टेटमेंट का क्वेश्चन ये नहीं है जो बुक में दिया है वही आएगा, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। जैसे मानो मानवी हैज 4 एप्पल, मानवी फादर गेव हिम 5 more apple, तो हाउ मेनी एप्पल्स ही हैव? 4 5 6 7 8 9। बस ये स्टेटमेंट वाला सम यही करना था। ये स्टेटमेंट आंसर कौन पढ़ेगा सामने फिर नहीं पढ़ना है मुझे। एक बार इसको पॉज कर लो बेटा, यहाँ से दबा दो, आ गया। अब ये स्टेटमेंट वाले समय आगे एक दूसरा क्वेश्चन और दिया था, बस 3 ही क्वेश्चन टाइप दिए थे आपको कल। अब एक क्वेश्चन ऐसे है, मान लो वो भी लाइन स्टेटमेंट है। जब ये लाइन वाले आते हैं, मान लो 15 + = 20,
ये दिया है, ये भी लाइन वाला है, तो क्या करो, लाइन खींच लो। उस दिन भी मैंने बताया था आपको, समझाया था। ये बातें जो मैं समझाता हूं ना बेटा, उनको याद रखनी है आपको, फिर वो घर पे जाके यूज करा करो। आप लोग उस दिन उसकी प्रैक्टिस नहीं करते हो तो आप भूल जाते हो, फिर एग्जाम के समय उसको पढ़ना चाहते हो, फिर वो गड़बड़ हो जाएगी। अब ये क्या है, सबसे पहले क्या नंबर दिया है, 50। तो यहाँ पे अपन ने क्या किया, 50। अब ये 20 कितना, इसका आंसर कितना बनाना है, 20। तो अभी हम क्या करेंगे, लाइन कट करना बताया था ना, शुरू करेंगे। 1 बार जंप किया तो कितना आया, 60। 2 बार किया तो 70। 3 बार किया तो 80। 4 बार किया तो 90। 5 बार किया तो 20। अब 20 आ गए ना ये, तो जंप कितनी बार हुआ, 1 2 3 4 5। यहाँ आंसर कितना आ जाएगा, 5। बस ये 5 बार जंप कर दिया, 15 में 5 जंप किया, कितना हो गया, 20। जल्दी। और इसी तरह से अगर ये वैल्यू बड़ी भी दी है तो भी अपन लाइन वाली कर लेंगे। मान लो 25 प्लस यहां वैल्यू दी है 40। अब 25 को कितना चाहिए, 40 चाहिए ना, और वो उल्टा सीधा भी लिख देता है कई बार, वो भी बता देते हैं। तो सबसे पहले क्या करो, लाइन खींच दो, खींच दिया। सबसे पहले क्या है, लाइन करके क्या है, कितना आया, कहां तक जा रहे हैं, लाइन काटनी शुरू करो, 26 20 हो गया, 40 आ गया ना। ये लास्ट में क्या था, अब कितनी बार जंप कर लिया, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कितनी बार जंप कर लिया, 15। तो यहाँ कितना लिख दो, 50। यानी 25 में 15 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 40। आ गया। अब कई बार ये उल्टा भी करके दे देते हैं, थोड़ा सा पजल करने के लिए। देखो एग्जामिनर जो होता है वो आपको हर तरह से टेस्ट कर सकता है। अब कई बार पजल कर दिया, कैसे पजल कर दिया, उसने क्या किया, आगे की लाइन खाली कर दी, यहां लिख दिया 20, यहां लिख दिया 19, और यहां उसने आंसर कर दिया उसने 26। अब आप सोचोगे अरे ये कैसे करें, सर मुझे आता है, ये भी आसान है। क्या करना पड़ेगा, पहले लाइन को खींचना, पहले लाइन को क्या करना है, खींचना। ये कितना है, ये कितना है, 9 वही करो, सिंपल वाली बात है। यहाँ पे पहले लाइन करके क्या लिख दो, 9 क्योंकि ये प्लस करना है ना, तो प्लस में आगे जाते हैं। प्लस में कहाँ जाते हैं, आगे, माइनस में कहाँ आते हैं, पीछे। अब आगे चले जाओ, तो क्या है, तो 19 क्या गिरो, 19 के बाद 20 21 22 23 24 25 26। हो गया 26, आ गया। अब कितनी बार जंप किया, 1 2 3 4 5 6 7। कितनी बार जंप किया, 7 यहाँ कितना लिख देंगे, 7 यानी 7 प्लस 19 करेंगे तो आंसर कितना आएगा, आंसर कितना आएगा, 7 प्लस 19 करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 26। कितना आंसर आएगा। 26। तो आपको ये मैंने समझा रखा है पहले, आप वो यूज करो मेथड को, वही तो याद करना है। ये मेथड सीखने, तरीका सीखोगे तो पेपर कैसा भी आओ, क्वेश्चन कैसे भी मिले आप कर देंगे, ठीक है। और मेथड याद नहीं रखोगे फिर तो मैथ से डर लगने लग जाएगा, फिर मैथ से भागने लग जाओगे। मैथ में मेथड ही होता है, मैथ में क्या होता है, और मेथड याद रखोगे तो हमेशा मैथ तो चुटकियों में कर दोगे। और जब मैं मेथड आपको करवाता हूं
तो इनको याद रखा करो। वही तो दिया था कल मैंने आपको, पूरा वही दिया है। ये पहले करवाया नहीं करवाया? आपकी बुक में है नहीं है? ये सारा काम आपकी बुक में है। तो आप बुक वाला ही सेम नंबर ढूंढोगे, वो नहीं मिलेगा पेपर में, वो तो अलग नंबर मिल जाओ। नंबर कोई भी हो, मेथड आना चाहिए। हाँ, मेथड देखो, हर चीज का मेथड होता है। पढ़ाई का मेथड है, मेथड ही याद करना है। इंग्लिश के अंदर ग्रामर अच्छी आती है तो आप इंग्लिश कर लोगे, हिंदी में ग्रामर अच्छी आती है तो हिंदी कर लोगे, मात्राएं अच्छे से लगानी आती है तो आपकी कभी हिंदी में मिस्टेक नहीं आएगी। फोनिक्स आपका बिल्कुल क्लियर है तो इंग्लिश की रीडिंग बहुत अच्छी करोगे, हिंदी की भी करोगे। हर चीज का मेथड है। देखो ये सारा आपको करवा रखा है। देखो ये 19 + 1 = 20 आ रहा है। ये सब आपको समझाया है किताबों में। ये देखो ये वाले क्वेश्चन दिए हैं, ये यहाँ दिए हैं, दिए ना, यही तो सर ने दिए। सिर्फ वैल्यू तो चेंज करी सर ने, फिर कैसे घबरा गए? याद रखो बेटा, अब आपको बड़े बन रहे हो, अब यू आर गोइंग टू बिग। देखो ये पिक्चर से भी करवा रखा है, मैंने आपको ये भी बताया है, तो ये तो आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। याद नहीं रखोगे तो इसलिए गड़बड़ हो जाएगी। ये स्टेटमेंट के समय और स्टेटमेंट वाले दिए, बहुत इजी था। कभी बड़ा भी आ जाए तो भी बहुत आसान हो सकता है, कुछ बड़ा भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। अरे उससे सीखना क्या है, मेथड ही तो यूज करना है। कई बार ऐसे आ जाए, अब आप सोचोगे सर इतना बड़ा कैसे आता है, अब कैसे करें सर? अब क्या करो, इसको और इसको दोनों को पहले आपस में ऐड कर दो। आसान हो गया, 5 आ गया ना। लाइन बनाया, पहले क्या कर दिया, आंसर कितना चाहिए, तो 5 क्या कितनी लाइन काटोगे, कितनी बार जंप किया, 1 यहाँ कितना आ जाएगा, बस यही हो गया ना। फिर अगर वैल्यू बड़ी है तो भी अपन कर सकते हैं, वैल्यू बड़ी है तो भी कर सकते हैं, कोई जो छोटी वैल्यू की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे 13 होता है, यहाँ 12 होता और यहाँ 32 होता तो डरो मत। तो क्या करो, 13 और 12 को कर लो प्लस। और कई बार ऐसे भी हो जाता है, कई बार ऐसा भी हो जाएगा कि यहाँ 13 होगा, यहाँ खाली जगह छूट जाएगी तो आप डर जाओगे। डरो मत, जो 2 वैल्यू दिए उन दोनों को पहले ऐड कर लो। अब क्या करो, 13 को और 12 को ऐड कर लो, ऐसे लिख करके कर सकते हो ना। ये 1s की वैल्यू 1s के नीचे, 10s की वैल्यू 3 और 2 1 और 1 2 आंसर कितना है अभी, 32 तो नहीं आया ना। आंसर कितना चाहिए हमको, 32। तो अपनी लाइन खींचो, 25 से जंप करना शुरू करो, 26 आगे अपना 32 जंप करो, कितनी बार जंप हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 करवाए थे आपको ये सब, सिखाए थे, फिर क्यों भूल जाते हो? फिर वो पेपर ऐसा घूम देखते हो, थोड़ा मेंटल मैथमेटिक्स देखते हो, आप डर जाते हो। सर आपको जो भी चीज देते हैं वो कि पहले क्या करते हैं, पहले आपको बताते हैं, सिखाते नहीं सिखाते, इसलिए सिखाते हैं। और ये इसलिए आपका टेस्ट करके देखते हैं कि आपको वो चीजें आई या नहीं आई। तो मेथड को याद रखना है। क्या याद रखना है सब बच्चों को? अब कभी डरोगे, घबराओ नहीं, मेथड को याद रखो कि सर ने कैसे सिखाया था, सब आपकी बुक में दिया है। देखो आपकी बुक मैथ का लेसन कंप्लीट हो गया है, वही चीज इसमें दिया है। आ गया सब बच्चों को समझ में?
वेरी गुड।